हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मैजिक ऑफ मैथ का ट्रिक समझने वाले हैं। मैथ का मैजिक क्या होता है? आप कैलकुलेशन जितना फास्ट कीजिएगा, मैजिक उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने का ट्रिक हम लोग आज सीखते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करने में किन ट्रिकों का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहला ट्रिक जो है वो मल्टीप्लाई करने का ही ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब 5 से गुना का ट्रिक। क्या सीख रहे हैं? 5 से गुना कैसे करें, 5 से गुना का ट्रिक समझ रहे हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे देखिए कि 14 है गुने 5 है। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। तो 5 से जब गुना करना होगा तो उसमें क्या करना है कि आपको पहला जो होगा उसका आधा करना है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली हम समझा रहे हैं कि जो भी नंबर है, जैसे ये 14 है, उस पर आपको जीरो बैठाना है और उसका हाफ करना है। दूसरे भाग का मतलब होता है आधा। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो देखिए आधा करना आसान होता है। जैसे जीरो बैठा दिए तो 140 हो गया। 140 का आधा कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए। जैसे हम ले रहे हैं कि 242 है गुना 5। अब थोड़ा सा आपको ये हार्ड लगेगा, लेकिन क्या आपको बताएं कि सबसे पहले इस पे जीरो बैठा देना है। 5 से गुना करने का मतलब है कि जीरो बैठा दीजिए और उसको आधा कर दीजिए। अब 2420 का आधा आसानी से कर दे। 2400 का आधा 1200, 20 का आधा 10, तो 1210 हो गया आंसर। मतलब कि किसी भी संख्या को अगर n कोई संख्या है, कितना भी डिजिट का हो जाए, 5 से अगर गुना करना है तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं और 2 से भाग। अब 10 से गुना का मतलब कि किसी भी संख्या पे जीरो बैठाना है और 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो इस ट्रिक पे जो है ये काम करता है और बहुत ही कैलकुलेशन को आसान बनाता है। ठीक है, तो आप खुद गुना करके देखिए ट्रेडिशनल मेथड से और इस ट्रिक से, कौन सबसे पहले रिजल्ट देता है। जैसे यहाँ पे हम दे दें कि 426 है गुने 5 है। ठीक है, तो 426 है, जीरो बैठा दिए और इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2130 हो जाएगा। हो गया गुना। ठीक है, अगर आप समझते हैं ट्रिक को, अगर कहीं पे देखिए कि 2 से भाग तो करना ही, तो अगर कोई नंबर है तो उसको पहले भी 2 से भाग कर सकते हैं। जैसे 426 है, इसका आधा हो रहा है तो आधा डायरेक्ट लिखेंगे 213 और उस पर जीरो बैठा देंगे और आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दे रहे हैं 245 है, इसको गुना करना है 5 से, तो इसका आधा नहीं होगा, है ना। तो इस पे क्या करना है, हमको जीरो बैठा देना है पहले और 2 से भाग कर देना। तो 2400 का आधा कितना होगा, 1200। 50 का आधा 25, तो 1225 हो गया। और देखिए बड़ा गुना, 4338 है, इसको 5 से गुना करना है। तो क्या करेंगे, पहले जीरो बैठाएंगे फिर 2 से भाग करेंगे। तो अब इसका आधा करना है, तो 4200 का आधा, तो 42 का आधा 21 और 380 का आधा क्या होगा, तो देखिए 38 का आधा 19 हो जाता है, जीरो तो जीरो ही होगा, तो 21,190 हो गया। ठीक है, तो अगर माइंड में कैलकुलेट जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपसे गुना हो जाएगा। जैसे आप समझ गए कि दूसरे भाग देना है, तो अगर दूसरे भाग पहले ही लग रहा है तो पहले ही लगा के हम लिखेंगे। जैसे कि 42 38 है, इसका आधा हो जाएगा 21 19, तो डायरेक्ट हम 21 19 लिखेंगे और इस पे जीरो बैठा देंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 से गुना करने का ट्रिक है। अब हम लोग 25 से गुना करने का ट्रिक समझते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि 25 से गुना कैसे करें। 25 से गुना, मल्टीप्लाई। तो 25 से गुना कैसे होगा,
तो इसके लिए देखिए कोई भी अगर संख्या पहले हम गुना ही कर लेते हैं। जैसे यहाँ 16 है गुना 25 है, ठीक है। तो 16 गुने 25 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है उस पर 2 जीरो बैठाएंगे। 5 वाला में क्या कर रहे थे, 1 जीरो बैठा रहे थे। 25 वाला में क्या करना है, 2 जीरो बैठाना है और इसको 4 से भाग करना है। तो 1600 को 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी अगर नंबर है उसको अगर 25 से गुना करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से डायरेक्ट पहले गुना कर देंगे, 100 से गुना करना है और 4 से भाग करना है। ये ध्यान देना है, कोई भी काम पहले कर सकते हैं, ठीक है। पहले करने का मतलब ये है कि अगर 4 से भाग लग रहा है तो डायरेक्टली हम 4 से भाग करेंगे, 2 जीरो बैठाएंगे। जैसे 16 है, 16 में 4 से भाग कर दिए तो 4 हो गया, ठीक है। और 4 पे क्या करेंगे, 2 जीरो बैठा देंगे, आसानी से गुना हो गया। जैसे आप बोलेंगे कि 28 गुने 25 बताइए कितना होगा, तो 4 से भाग करना, भाग तो हो रहा है 4 से, अगर हो रहा है तो पहले भाग ही कर देना है, ठीक है। 4 से भाग करेंगे तो 7 हो जाएगा और फिर 2 जीरो बैठ जाएगा, 700 हो गया। देख रहे हैं कितना फास्ट गुना हो रहा है, ठीक है। अगर आधा नहीं हो पा रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे दे दिए 46 गुना 25, 4 से भाग नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या, पहले जीरो तब बैठाएंगे और फिर 4 से भाग करेंगे। अब आपको देखिए कि 4000 है, 4 से भाग गया तो 1000, 600 को 4 से भाग करना है तो 600 पे छोटा छोटा सोचिए, देखिए 60 सोचिए, 60 का 4 से भाग करना है तो 15 हो जाएगा। या 4 से भाग का मतलब समझ लीजिए, जैसे 600 है, 600 का आधा कितना होगा, 300, और फिर 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 1150। किसी भी संख्या को अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको हम पहले 2 से भाग देंगे, फिर दूसरे भाग का मतलब क्या होता है, आधा का, ठीक है। 2 बार आधा करेंगे तो वो 4 से भाग कहलाता है। चलिए अब थोड़ा सा हार्ड गुना देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे दे दिए हम 116 गुना 25, तो कितना होगा। तो देखिए इसमें 4 से भाग लग रहा है तो डायरेक्टली पहले हम 4 से ही भाग लगाएंगे। देखिए 4 दूनी 8, है ना, और बच गया इसमें कितना, 3, 3 पर 6 36, 4 नवा 36, तो 29 हो गया। इस पर 2 जीरो बैठा दिए तो 2900 क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। तो 25 से गुना करने का ये ट्रिक है कि किसी भी संख्या पे 2 जीरो बैठाना है, 4 से भाग करना है। अगर 4 से भाग लग रहा है पहले ही संख्या तो पहले भाग ही करके 2 जीरो बैठा देना है, ठीक है। अब हम समझते हैं 125 से गुना करने का ट्रिक। तीसरा पॉइंट जो है 125 से गुना करना है, ठीक है। 125 से गुना कैसे करें, तो जैसे जाने 5 वाला में हम लोग 1 जीरो बैठाते थे, 25 वाला में जो है 2 जीरो बैठाएंगे, क्योंकि देखिए 5 जो है वो 5 पे पावर 1 होता है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, और 125 जो है वो 5 पे पावर 5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसमें 3 जीरो बैठाना होगा आपको। जैसे अब हम दे रहे हैं, पहले 24 दे दिए, 24 गुना 125 है, इसको आपको गुना करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 3 जीरो बैठाएंगे, फिर 8 से भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 3 कितना हो गया, 24, तो 3 पे कितना हो जाएगा, 3 जीरो, तो 3000 आंसर हो गया। मतलब किसी भी संख्या को अगर 125 से गुना करना हो तो हम लोग संख्या पे इसमें 1000 से पहले गुना करेंगे, फिर 8 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 वाला में क्या कर रहे थे, 1 जीरो बैठा के 2 से भाग, 25 वाला में 2 जीरो बैठा के 4 से भाग, और 125 वाला में 3 जीरो बैठा के 8 से भाग करना है, ठीक है।
अब 8 से भाग का मतलब देखिए एक बार और समझ लीजिए, जैसे 4 का मतलब बताए थे कि 4 का मतलब होता है आधा का आधा, तो 8 में एक बार और आधा करना हो। जैसे यहाँ पे समझिए खुद 72 गुना 125 है, तो सबसे पहले 72 पे क्या करना है, 3 जीरो बैठा दिए, 8 से भाग कर दिए, 8 9 72, तो कितना हो गया 9000। अब यहाँ हम दे रहे हैं 66 गुने 125, इसका बताना है। ठीक है, तो 66 को 8 के पहाड़ा में तो नहीं आएगा, तो देखिए 66 पे कितना करना है, 3 जीरो बैठा दिए और 8 से भाग कर दिए। ठीक है, अब छोटा सा भाग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि 8 और ठीक कितना होता है 64, बच गया 2, 2 पर 0 20, 8 दूनी 16, बच जाएगा इसमें 4, 4 पर 0 बैठा दिए 40, 8 बचे 40 और यहाँ पे एक 0 बच गया, तो 8200 कितना हो गया 50। ठीक है, तो देखिए कितना भी अंक का गुना हम लोग कर सकते हैं। जैसे 176 है गुना 125 है, अब इसी को करना है। तो 8 से अगर भाग लग रहा है तो डायरेक्ट भाग लगा देंगे पहले और उस पर 3 जीरो बैठा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 22 आ गया और इस पर क्या करना है 3 जीरो बैठा देना, डायरेक्टली कर देंगे क्योंकि इसमें देखिए 8 से डिवाइड ये हो रहा है संख्या, तो पहले 8 से ही डिवाइड करेंगे और 3 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग 5 से समझ गए, 25 से गुना करना समझ गए। अब जो है ऐसी संख्या को हम गुना करेंगे जिसके लास्ट में जो है 9 हो, इकाई अंक 9 हो। किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इकाई का अंक 9 हो तो उसको कैसे गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे 17 है गुना 9 है। ठीक है, तो जब भी 9 से गुना करना होगा, जब भी 9 से गुना करना होगा तो हम लोग पहले इसको 10 से गुना करेंगे, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1। 9 को क्या लिख दिए 10 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 170 हो गया और माइनस 17 हो गया। अब घटाना हम लोग सिखाए हैं कि 70 है तो पहले 10 घटा दीजिए तो 60 हो गया, फिर 7 घटा दीजिए तो 53, तो 100 कितना हो गया 53। तो इकाई अंक अगर 9 हो तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या का अगर जैसे कि 472 है गुना 9 है, अब इसको गुना करना है तो क्या करेंगे पहले 10 से गुना करना है। ठीक है, क्या कर दीजिए इसको 10 माइनस 1 सोचना है, तो डायरेक्टली हम 10 से गुना करना आसान होता है कि 0 बैठ गया, फिर इसमें से 472 आपको घटाना है। अब घटाना ही तो सीखना है ना। तो देखिए यहाँ पे 100 है तो 100 वाला करेंगे, 1000 का यहाँ कोई बात नहीं, तो 100 में ही सोचना है आपको। 720 में 472 घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से 400 ही घटाएंगे, इधर से ही सोल्व करेंगे कि 700 में अगर 400 गया तो 300, अब 320 है इसमें हमको 72 घटाना है। ठीक है, तो 300 में 72 घटा दीजिए, तो पहले हम 70 घटाएंगे। ठीक है, तो 300 में 70 जाएगा तो 230। देखिए 1000 यहाँ पे ये तीसरा अंक ज़्यादा है, तो हम समझ कैसे रहे कि 720 है और 472, इसका पहले डील करेंगे। 700 में 400 गया तो 300। ठीक है, अब 300 में 70 घट गया तो 230। ठीक है, 20 को अभी कुछ नहीं करें, 230 हो गया, फिर इसमें 2 घटा दिए तो 228।
अब इसमें हमको क्या करें, 20 नहीं घटाया तो 20 को जोड़ देंगे, तो 28 और 20 48, तो यहाँ पे 248 हो गया और ये 4 का 4 ही रहेगा, तो 4248। इस तरह से हम घटा सकते हैं 9 से गुना करके। ठीक है, तो घटाना भी फास्ट होना चाहिए, इसलिए सब्सट्रैक्शन और एडिशन का जो है वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अब संख्या देखिए, अगर संख्या लास्ट में 9 तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 19 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। तो हम जैसे देखते हैं 25 गुने 19 है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुने 19, तो पहले हम क्या कर दिए कि इसको 20 से गुना करेंगे, फिर 1, तो 25 दूनी तो 50 हो गया, मतलब डायरेक्ट 500 हो गया। इसमें से 25 कम करना है, 500 में 25 कम करना है। ठीक है, तो 100 में 25 कम करेंगे तो 75, इधर हो गया 400, तो 400 कितना हो गया 75, इसका आंसर। समझ रहे, जैसे अब 35 है, गुना करना है 49, तो 35 को 49 से गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, 35 को 50 से गुना करेंगे पहले, फिर 1 घटाएंगे एक बार, तो 35 को 5 से गुना कर दिए, 35 को 5 से गुना करना है, तो 100 कितना होगा 65। अब इसको कैसे गुना किया, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे आपको समझना है कि पहले हम 30 है, 30 को गुना कर दिए 5 से, तो 150, अब 5 पे 25, 100 कितना हो जाएगा 75, माइनस 35। अब यहाँ 50 में से आपको 35 माइनस करना है, बस कितना हो जाएगा 15, तो 1715 जो है वो इसका आंसर होगा। तो लास्ट में अगर 9 है तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 9 रहे, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों सेम रहे, तो एक बात देखिए कि लास्ट में अगर ऑल डिजिट 9 हो तो इसका ट्रिक जो है बहुत ही अच्छा होता है गुना करने का, ऑल डिजिट 9, ऑल डिजिट्स 9 हो। तो सबसे पहले बात को समझिए, जैसे कि हम लोग गुना करते हैं 7 को 9 से, तो क्या करना है, पहला ये जो जिससे भी गुना करना है उसको 1 कम करना है। जैसे 7 से गुना करें 9 में, तो यहाँ पे 1 कम कर दिए तो 6, अब 9 में से 6 को घटा के लिख देना है 3। ये एक पैटर्न पहले आपको हम बता रहे हैं कि 9 से गुना करने पे क्या लिख, जैसे अब यहाँ पे हम लिख दिए 16, देखिए दोनों यहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक है, एक डिजिट है तो एक वाला से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 16 है, अब 16 को हम गुना करेंगे 99 से। ठीक है, देखिए दोनों यहाँ 2 डिजिट वाला है, 2 अंक वाली संख्या है, अंक समान होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगा। जैसे 16 है, अब 1 कम कर दिए तो कितना हो गया 15, अब 99 में से 15 घटाना है, तो 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 1584 आंसर हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम दे दिए 64 गुने 99, तो 64 है तो 1 कम करेंगे 63। ठीक है, अब 99 में से 63 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर 3 अंक का हो, जैसे 146 है और गुना 999 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 अंक का सेम है तो 1 ही कम करना है, तो कितना हो जाएगा 145। अब 999 में 145 घटाना है, तो 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो ये आपका जो है आंसर हो गया। तो अगर ऑल डिजिट्स 9 हो, ठीक है, और अंक समान हो, तो हम लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं गुना करने का। ठीक है, अब अगला जानते हैं कि इकाई अंक का योग मतलब यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई
अंक का योग में से जोड़ 10 हो और बाकी अंक सेम हो, बाकी अंक समान हो। तो बाकी अंक क्या होना चाहिए? समान। तो हम लोग गुना कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए, तो देखिए अगला जो है वो ट्रिक क्या है कि इकाई का अंकों का योग जो है वो 10 होना चाहिए और बाकी जो पहले वाला अंक वो समान हो। तो कैसे हम लोग गुना करते हैं? जैसे कि 8 और 2 10, अंकों का योग क्या है? 10 है और बाकी पीछे वाला देखिए 1 है, सेम है, समान है। तो इसको डायरेक्टली गुना करेंगे। 8 दूनी कितना हो गया? 16। ठीक है, 16 लिखेंगे, 2 अंक में लिख देना है। और ये जो है इसको 1 बढ़ा के गुना करना है, जो सेम है। जैसे 1 है तो इसमें हम 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 1 दूनी कितना हो गया? 2, 216। ठीक है, जैसे यहाँ पे 24 दिया हुआ है और यहाँ पे 26 दिया हुआ है, तो 6 और 4 10 हो रहा है और पीछे वाला सेम है 2 और 2। ठीक, तो 6 चौक 24 हो गया डायरेक्टली और 2 को गुना करना होगा किससे? 3 से। 1 अंक ज़्यादा से गुना करना है, तो द्वितीय कितना होगा? 6, 624 इसका आंसर होगा। तो क्या समझे कि कोई भी अगर संख्या है, जैसे हम बोल सकते हैं कि NA प्लस NB, ठीक है, जहाँ A प्लस B 10 हो रहा है और ये सेम है, तो जो आंसर आता है वो इस तरह से A और B को गुना करना है आपको, इधर 2 डिजिट में लिखना है और इधर जो होगा वो n प्लस 1 होगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं यहाँ पे कि 26 है और गुना 24, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। इधर 24 लिख दिए और इधर 1 बढ़ा के गुना करना है, तो 624। और जैसे यहाँ पे 52 है और यहाँ पे 58। ठीक है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 और 5 को गुना कर देंगे 6 से, तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फास्ट गुना कर सकते हैं, ध्यान देना है। जैसे आप बता दे, यहाँ पे देखते हैं कि 121 है, ठीक है, और यहाँ 129 है, तो इसमें भी हो सकता है कि यहाँ पहला अंक जो है वो दोनों का सम, 1 गुने 9 9 होगा, तो 0 9 लिखना है 2 अंक में। ठीक है, इधर 2 डिजिट में ही लिखना है। अब 12 है इधर से, तो 12 को गुना करना होगा किससे? 13 से, तो 12 गुने 13 कितना होता है? 156, तो हो गया 156 0 9। तो अब हम समझते हैं, तो देखिए 9 से गुना करना है या 9 लास्ट में हो तो हम लोग 0 में बदल के गुना करते हैं। अगर 11 से गुना करना, 11 से गुना का ट्रिक, ये इसमें मजा आएगा 11 से गुना करने में। जैसे 14 है गुना 11, तो इसका देखिए क्या ट्रिक है। 14 है तो 1 4 तो लिख दिए और बीच में जो देना है इसका सम देना है। 1 और 4 कितना होगा? 5, हो गया 154। जैसे 25 गुने 11 है तो हम 25 लिख दिए और बीच में जो लिखेंगे इन दोनों का सम, 5 2 7, 275। मतलब किसी भी संख्या को अगर हम 11 से गुना करेंगे, 2 अंक वाली संख्या को, ठीक है, 2 अंक वाली, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर 3 अंक है तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि 124 है, ठीक है, इसको गुना करना है 11 से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 124 से पहले 10 से गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 1240 अब प्लस 124। इसको इस तरह से करना होगा कि 1240 है तो देखिए
सबसे पहले हम देखते हैं कि 240 और 120 को जोड़ेंगे तो 360 और 4 364। ठीक है, इधर 1 हो गया, 1300 कितना हो जाएगा 64। इस तरह से गुना करेंगे। ठीक है, अगर इसको ट्रिक के रूप में समझना चाहते हैं तो इस पर भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहला 1 और 4 लास्ट में लिख दिए, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट लिख दिए। अब आपको यहाँ पे जोड़ना, देखिए जैसे 4 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, 6 हो गया। अब आगे फिर इसको जोड़ेंगे, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह इसमें 2 बार जोड़ना होगा। एक और भी समझ लेते हैं, जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पे आपको कि 452 है गुना 11 है, तो इसको कैसे गुना कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखिए कि 4 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, तो सबसे पहले हमको इधर जोड़ना है 2 और 5 7। ठीक है, फिर 5 और 4 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर जोड़ के लिख देना। ठीक है, तो इसको खुद से आप जो है ट्राई कर सकते हैं। तो 11 से गुना करने का ट्रिक समझ गए। अब हम लोग 111 से गुना करने का ट्रिक समझते हैं कि किसी भी संख्या को 111 से कैसे गुना करें। 111 से गुना, जैसे 125 है, इसको गुना करेंगे 111 से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा। तो अगर सिंपली मेथड से हम लोग देखते हैं कि 111 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 जोड़ 10 जोड़ 1। कोई मेथड नहीं पता है तो इसको हम तोड़ के जो है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बांट के। पहले 100 से गुना कर दिए तो 2 जीरो बैठेगा, फिर 10 से गुना कर दिए तो 1 जीरो बैठेगा, फिर 1 से गुना कर दिए। अब इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ना कैसे है, डायरेक्टली देखिए इधर से जोड़ेंगे हम लोग राइट साइड से। पहले हम लोग 100 का काम करेंगे, जैसे 500 है 250 है और 125 है। ठीक है, क्योंकि 12 1 13,000 तो होगा ही। यहाँ देखते हैं 500 और 250 तो 750 हो गया। इसमें 100 जोड़ेंगे तो 850, फिर 25 जोड़ देंगे तो 875 हो गया। और इधर 12 और 1 13, तो 13,800 कितना हो गया 75। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिक का, किसको ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 11 वाला में किए, क्या इसमें वो यूज हो सकता है। थोड़ा सा यूज होगा, इसमें ध्यान देना होगा। जैसे 1 और 5 फर्स्ट और लास्ट को लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या किए 5 और 2 को जोड़ दिए। ठीक है, तो 5 और 2 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 7। अब फिर 7 में अब अगला जो लिखेंगे तो तीनों को जोड़ना है आपको, 5 2 और 1, इस तीनों को जोड़ना है। तो 5 2 7 1 8, तो ये आपका 8 हो जाएगा। जब तीनों को जोड़ देंगे तो फिर लास्ट वाला 2 को कब जोड़ना है, 2 और 1 3, और फिर लास्ट में होगा। तो इसमें ध्यान देना है कि बीच वाला जो संख्या आ रहा है वो तीनों को जोड़ने से आ रहा है। तो हम लोग गुना का जो है बहुत सारा ट्रिक सीख गए हैं। कुछ और हम लोग 1 2 और सीखते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है a गुना b, और ए बी के बीच जो डिफरेंस होना चाहिए, अंतर जो होना चाहिए, वो सम संख्या का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, सम संख्या का। मतलब कि 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से भाग पूरा पूरा लग जाए, वो होना चाहिए। तो a गुना b बराबर जो होता है वो होता है a प्लस b बटा 2, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे a माइनस b बटा 2, इसका स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला तो इसका बड़ा, लेकिन यूज करना आसान है। ठीक है, जैसे 64 दिया हुआ है और 56 दे दिया गया। अब इसको आपको जो है गुना करना है। ठीक है,
तो इसको देखिए जोड़ना आसान है, घटाना भी आसान है, तो डायरेक्टली हम जोड़ेंगे 64 और 56। तो 64 जोड़ 56 कितना होगा, तो देखिए पहले 6 जोड़ दिए तो 70, अब फिर 50 जोड़ेंगे तो 120। तो 120 बटा 2 करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस, अब घटाएंगे, ठीक है, 64 और 56। तो देखिए 64 में से पहले 50 घटा दिए तो 14, फिर 6 घटाएंगे तो 8, तो 8 बटा 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 60 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, 4 का स्क्वायर 16। तो 3600 में 16 घटाना, तो 100 में 16 घटाएंगे तो 84 हो जाएगा। इधर बच जाएगा कितना, 3500। तो 3584 इसका आंसर होगा। अब देखिए इस मेथड का यूज कहाँ पे ज़्यादा आसान होगा, तो हम लोग जैसे कि 12 गुणे 14 लिखा हुआ, ठीक है, तो डायरेक्टली देखते हैं कि 12 और 14 कितना होगा, 12 14 26, इसका आधा 13, तो 13 का स्क्वायर घटे, अंतर 2 का है तो उसको भी 2 से डिवाइड करना है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो 169 माइनस 1 बराबर 100 कितना हो जाएगा, 68। तो यहाँ पे आपको ये मेथड जो है आसान लगेगा। जैसे हम यदि यहाँ पे 14 गुना 20, ठीक है, 20 नहीं, चलो 22 कर देते हैं, थोड़ा सा हार्ड। तो इसको जोड़ना है, 22 14 कितना होगा, 36, 36 का आधा 18, 18 का स्क्वायर घटे, 22 घटे 14 तो 8, 8 का आधा 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर जो है 324 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 8 आंसर। तो अगर डिफरेंस कुछ भी हो, जैसे विषम दोनों हो, जैसे 15 है गुना 19 है, ठीक है, तो देखिए अगर बीच में आप पहचाना है कि बीच वाला कौन होगा, क्योंकि ये जो जोड़ के 2 से भाग देते हैं वो औसत होता है, एवरेज। तो 15 19 के बीच में कौन है, 17, तो 17 के स्क्वायर कर दिए, और डिफरेंस कितना का है दोनों में, तो देखिए अगर 17 है तो 17 से देखिए ये 2 ज़्यादा है, ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, तो 17 का स्क्वायर होगा 289 और 2 का स्क्वायर 4, तो 285 इसका आंसर होगा। तो इसे अगर स्क्वायर याद है तो हम लोग इस मेथड से भी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक सिंपल सा अब समझते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग डिवाइड कर दे 5 से, ये ज़्यादा यूज होता है कि 5 से अगर डिवाइड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करना है तो देखिए कि 2 से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, देखिए 2 ऊपर नीचे 2 से अगर हम गुना करते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 से भाग देना आपको आसान रहेगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से भाग कर देना है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि अगर हम बोले कि 17/5 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 17 को डबल करना आसान है, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34, देखिए 17 दूनी कितना हो गया, 34, और 10 से भाग देना भी आसान है, तो 3 दशमलव कितना हो गया, 4। अगर 148 है बटा 5 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसका डबल करेंगे, ठीक है, 10 से भाग देना, तो 148 का डबल, देखो 48 48 कितना होता है, 96, तो 296 हो गया, 10 से भाग देना है तो दशमलव बैठा देंगे, एक अंक के बाद दाहिना साइड से, तो 29.6। तो यहाँ पे डिवीजन जो है आपका बहुत ही आसान हो जाएगा 5 से, ठीक है। तो 5 का भी ट्रिक जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई होता ही है, जिसको ध्यान में रखना है। अगर किसी भी संख्या को 25 से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, हम लोग वही मेथड यूज करेंगे कि 4 से गुना करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100, तो ऊपर 4 से गुना करना है, नीचे 100 से डिवाइड कर देना है।
एक एग्जाम्पल इसका भी हम लोग समझ लेते हैं कि 216 है बटा 25 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 216 को गुना करेंगे 4 से और 100 से भाग करना है। तो 4 से गुना करना आसान होगा। देखिए 16 चौके 64, 4 दूनी 8, 864 हो गया। 100 से भाग करना है तो 2 अंक के बाद जो है दशमलव हो जाएगा। तो 8.64 आसानी से हम लोग डेसिमल में वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, तो कटने वाला भी आ सकता है और डायरेक्टली भी आएगा। जैसे यहाँ पे आप लिए 375 बटा 25 है। ठीक है, तो 375 को 4 से गुना, वो तो माइंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब माइंड में सोचना है, बस 4 से ही आपको गुना करना है। तो 75 को 4 से गुना करेंगे तो देखिए 75 दूनी 75 को 2 से गुना करेंगे तो 150, फिर 2 से गुना कर दिए तो 300, इधर हो गया 4 तिया 1200, टोटल कितना हो गया 1500 बटा क्या होगा 100, 0 से 0 कट गया तो 15 जो है वो आंसर होगा। तो थोड़ा सा हम लोग गुना भी समझ लेते हैं, बेसिक गुना, कि किसी भी संख्या को अगर 2 से गुना करना रहे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। किसी संख्या को अगर 4 से गुना करना है तो उसको 2 पर पहले डबल करेंगे फिर डबल करेंगे, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये ज़्यादा यूज होता है, 4 से गुना करने वाला ज़्यादा यूज होता है, मतलब डबल करेंगे फिर डबल करेंगे। डबल मतलब 2 गुना। तो देखिए कैलकुलेशन का लगभग हम लोग जो है ट्रिक समझ। अब थोड़ा सा स्क्वायर समझ आते हैं। स्क्वायर का जो अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग 1 से 100 तक का स्क्वायर और बाकी 1000 लाख जो भी हो सब का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है इस मेथड को आप लोग जो है प्रैक्टिस में जरूर रखें और कैलकुलेशन को देखिए कि कितना कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी